ओम शांति। कलयुग में हम सब के ब्रेन की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाती है और इसका कारण यह है कि मन में बहुत ही व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की सारी शक्ति चली जाती है। जैसे कि जब हमारा शरीर बीमार हो जाता है तो फिर हम उसे कुछ टाइम रेस्ट देते हैं, उसके हील अप होने के लिए टाइम देते हैं, उसकी दवाई देते हैं। एक्चुअली में तो इस समय हम सब के ब्रेन बीमार है, क्योंकि नेगेटिव सोच होना ही बीमारी का लक्षण है। और जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, ये सारी चीज़ें मन की बीमारियां हैं। तो ये हर मनुष्य के अंदर है, अर्थात हर किसी का मन बीमार है। इसकी वजह से ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मन की बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। और मन की बीमारी होने का लक्षण है दुखी होना। तो शायद हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो कभी दुखी ना होता हो। तो दुखी होना भी यह प्रूफ करता है कि हम सब अभी मन से बीमार हैं। तो हमें मन के इलाज की ज़रूरत है। उसके लिए हमें मन को थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि उसे व्यर्थ संकल्पों से बचाना होगा। उसके लिए जैसे शरीर बीमार होने पर शरीर को आराम देते हैं, तो अब मन को आराम देना है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा समय निकालें जब आप सुकून से बैठ सकें, सारे व्यर्थ संकल्पों से बचकर एक परमात्मा की याद में ध्यान लगाएं और कुछ समय ऐसे ही व्यतीत करें। तो इस समय मन को हमें बहुत आराम मिलेगा, हम व्यर्थ संकल्पों से बच सकेंगे। खुद को आत्मिक स्वरूप में स्थित करें कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर में निवास करने वाली मैं एक आत्मा हूँ जो कि इस शरीर के प्रकृति में निवास करती हूँ। वास्तव में हम यह शरीर नहीं है, हम एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है और हम इस शरीर के मालिक हैं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं इन हाथों से कर्म करती हूँ, इन आँखों से देखती हूँ। तो सोचने वाली मैं आत्मा हूँ। तो व्यर्थ संकल्पों की गति को कम करना है, उन्हें रोकना है। इसके लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा समय ज़रूर निकालें, जिस समय पहले खुद को आत्मिक स्वरूप में स्थित करें और उस ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव को याद करें। इससे हम व्यर्थ संकल्पों से तो बचेंगे ही, साथ ही हमें भगवान बहुत सारी पावर देंगे। जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं तो ईश्वर हमें खुद ही बहुत पावर देते हैं, जो कि हमारे आत्मा की शक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और शायद बहुत ही कम मनुष्य ऐसे हो जो सब काम छोड़ एक ईश्वर को याद करने के लिए बैठते हो। तो जब हम शक्ति ले ही नहीं रहे उस परमात्मा से, तो धीरे धीरे तो हमारे आत्मा की शक्ति कम होनी ही है। यदि हमें शक्ति चाहिए तो उस ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर के लिए तो हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं जिससे शरीर को शक्ति मिलती है, पर आत्मा में शक्ति भरने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। इस वजह से ही हम सब मन की बीमारियों से आज घिरे हुए हैं। तो मन की बीमारी दूर करना है तो उस एक ईश्वर को याद करने के लिए बैठना बहुत ज़रूरी है। उस समय हमें ये कोशिश करनी है कि हम यहाँ वहाँ की कोई भी बातें ना सोचकर सिर्फ ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा को याद करें। यह सोचकर बैठे कि मैं खुद भी एक आत्मा हूँ जो कि बहुत से जन्म लेती रहती है। इसलिए उस समय आप सारी समस्याएं भूल जाएं, क्योंकि
जो कुछ भी होना होता है वह तो होता ही रहता है, क्योंकि जो कर्म हमसे बन चुके हैं उनके फल आते ही रहेंगे। तो हर फल को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह हमारे ही कर्मों का रिटर्न होता है। जितना ही हम उस कर्म के फल से दूर भागेंगे, हम उतना ही दुखी रहेंगे, उतना ही परेशान होंगे, क्योंकि जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। क्योंकि बहुत सारे कर्म हम सब पहले कर चुके हैं, तो उनके जो फल है वे निश्चित होते हैं और सब कुछ हमारे कर्मों के अनुरूप ही होता है। इसलिए हमारे साथ जो भी घटनाएं हो जाती हैं, हमें उन्हें बहुत ही सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे कि हम उस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर आ सकें, अपने मन को शांत रख सकें। तो जो भी घटनाएं होती है वह हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती हैं, इसलिए हमें अपने बहुत ही संकल्प इस चीज़ के लिए नहीं चलाने चाहिए। बस जो होता जाता है उसे स्वीकार करते जाना चाहिए, लेकिन हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो, अच्छा हो, उसके लिए एक परमात्मा को याद करें, जिससे कि हमारे वे कर्मों के फल जो हैं वो बहुत जल्दी, और जो बुरे कर्मों के फल हैं वे ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि भविष्य हमारा उज्जवल होता है। तो मन को स्वस्थ करना है तो सारे संकल्प छोड़ थोड़ी देर परमात्मा की याद में सुकून से बैठ जाए। जितनी देर आप आराम से बैठ सकते हैं, ईश्वर की याद में ध्यान लगा सकते हैं, तो ऐसा समय व्यतीत करें। इसे हम याद की यात्रा कहते हैं। इस समय हमें मन की शक्तियाँ तो मिल ही रही होती हैं और हमारा मन स्वस्थ होता जाता है। जब हमारा मन स्वस्थ होता जाता है तो हम हमेशा खुश रहने लगते हैं, और वास्तव में हम सब सुखी रहना चाहते हैं। तो सुखी रहने के लिए यह कदम उठाना ज़रूरी है। थैंक यू।